अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले हमारी द टेक शो की फैमिली की तरफ से वेलकम किया जाना चाहिए हमारे न्यू मेंबर को, जो कि हमारा नया एक लैपटॉप है। अब इसको मैं अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना नहीं रहा क्योंकि भाई मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। तो तकरीबन 3 दिन होने वाले हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो की हैं, लेकिन अब ये हमारा नया मेंबर है। एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारा पुराना मेंबर था ना, वो भी हमारे पास ही, ये कहीं गया नहीं। इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तकरीबन 1000 के करीब मैंने इसके ऊपर वीडियो एडिट की है, रेंडर की है। अभी तक जो हमारा चैनल जहाँ पर भी है ना, वो इसी लैपटॉप की वजह से है, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमने इंप्रूवमेंट्स कर ली हुई हैं। अब इसके रिलेटेड मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो या मुबारक हो सभी फैमिली को, मुझे भी सभी को। तो बेसिकली ये मैकबुक प्रो M1 2020 वाली है। तो नई जो आई थी वो अभी महंगी बहुत ज़्यादा थी और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमारा जो वर्कलोड है इतना ज़्यादा है नहीं। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो भाई रियलमी ने पाकिस्तान के अंदर C25Y को लॉन्च कर दिया हुआ है। मुझे कोई समझ नहीं आ रही रियलमी की कि उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने क्या चीज़ सोच के इस फ़ोन को लॉन्च किया है। 27,000 का प्राइस टैग है। 27,000 के अंदर IPS LCD डिस्प्ले है, 720p की रेजोल्यूशन के साथ। कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, मतलब कि 15,000 वाली स्पेसिफिकेशन वाला ये डिस्प्ले है। यूनिसो का एक प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि अगेन 20,000 वाला है। 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर लगा हुआ है बैक साइड के ऊपर, जो कि इस प्राइस के अंदर हमें मिल रहा है, वो अच्छी चीज़ है। 4GB रैम है, 64GB की स्टोरेज है, 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। नहीं लेना भाई, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है PUBG के रिलेटेड। तो भाई फाइनली PUBG के अंदर अब आप लोगों को अर्तुगरुल गाजी का जो करैक्टर है वो देखने को मिलेगा। अब मैंने नाम पता नहीं सही प्रोनाउंस किया या फिर नहीं किया। अगर आप लोग भाई इस शो के फ़ैन हो तो आई एम रियली सॉरी। अब इसके अंदर आपको स्किन मिलेगी और भी कुछ जो एक्सेसरीज होती हैं, जो कॉस्ट्यूम वगैरह, वो देखने को मिल जाएगा। यार मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या मुझे ये सीरीज़ देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको इतना ज़्यादा लंबा देख सकूँ। और अगर मैं एक दफ़ा अटैच हो गया फिर मुझे सुकून भी नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कहते हो, आपने अगर देखी है वर्थ इट है या फिर नहीं है? लेकिन PUBG के अंदर आप लोग इसको अब इंजॉय कर पाओगे डेफिनेटली। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्पॉटिफाई के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि आजकल जितनी भी बड़ी टेक ब्रांड्स हैं, उन लोगों की एक ही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके के साथ टिकटॉक को फॉलो किया जा सके। हम लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स देखी, यूट्यूब शॉर्ट्स देखी, कोई भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया जितना टिकटॉक है। अभी जो स्पॉटिफाई है वो भी इसी रेस के अंदर आ चुका हुआ है, क्योंकि वो लोग भी टेस्टिंग कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट को। लेट्स सी कि ये किस तरह परफॉर्म करते हैं, इन लोगों के जो प्लान्स होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट के अंदर जितनी सक्सेस टिकटॉक को मिल चुकी हुई है, उसको compete करना किसी भी और ब्रांड के लिए सिमिलर थीम के साथ वो पॉसिबल है। तो लेकिन ट्राई करने के अंदर कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है मीडियाटेक के रिलेटेड। तो भाई मीडियाटेक आजकल एक के ऊपर प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली बात की थी मीडियाटेक डायमेंसिटी 2000 के रिलेटेड। इसके अलावा 9000 भी आ चुका हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 7000 की, जो कि बहुत जल्द मीडियाटेक वाले इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये आप लोगों को तकरीबन कंपीट करता हुआ नजर आएगा स्नैपड्रैगन 870 के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को 50,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है। और ये चीज़ कही जा रही है कि 75 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें मिलेगी इस प्रोसेसर के अंदर। और हो सकता है कि रेडमी सबसे पहले इसको अपने किसी फ़ोन के अंदर यूज़ करे। तो चांसेस हो सकते हैं कि Redmi Note 11 के अंदर हमें जो ग्लोबल वेरिएंट आए उसके अंदर इस प्रोसेसर को यूज़ कर लिया जाए। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर Redmi वाले ये कह रहे हैं ना, तो हो सकता है कि ये चांस हो, मतलब कि आ जाए मीडियाटेक का कोई प्रोसेसर, क्योंकि उन लोगों ने डिफरेंट करनी है ना चाइनीज़ मार्केट के साथ। तो चाइनीज़ मार्केट के अंदर तो उन लोगों ने और प्रोसेसर यूज़ किए हैं डायमेंसिटी सीरीज़ के। लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं Redmi Note 11 सीरीज़ के अंदर आप लोगों को ये वाला प्रोसेसर देखने को मिले। क्योंकि अगर Redmi वाले सबसे पहले ये यूज़ करते हैं ना, तो अभी तक जो Redmi की आने वाली है मतलब नई सीरीज़, वो Redmi Note 11 ही है। तो उसके अंदर ये लोग देखते हैं क्या करते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है अगेन Xiaomi के रिलेटेड, जो कि है Xiaomi 12 के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि Xiaomi की जो 12 सीरीज़ है वो अगले मंथ के अंदर लॉन्च की जा रही है। अब ये चीज़ कही जा रही है कि Xiaomi वो पहली ब्रांड नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि ना हो, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर वो लोग यूज़ करें, जो कि स्नैपड्रैगन 898 है।
इसके अलावा ये चीज़ कही जा रही है कि जो मोटोरोला ना जिनका एज एक्स आ रहा है उसके अंदर मोटोरोला सबसे पहले स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट प्रोसेसर को यूज़ करेगा, क्योंकि चाइना के अंदर से एक पिक्चर निकल के आई है जो कि चाइनीज़ के अंदर है। इस पिक्चर के अंदर यही चीज़ इंडिकेट की जा रही है जो कि आप लोगों को मैंने बता दी हुई है। अब आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था ना कि जो मोटोरोला उसको पाकिस्तान के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी मोटोरोला चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव चल रही है, शाओमी को कम्पीट कर रही है, उस लेवल के ऊपर प्राइस टू वैल्यू हमें ऑफर कर रही है। हमें तो नहीं, मतलब जिसको भी ऑफर कर रही है, जो शाओमी हमें एक ऑफर करती है तो इसकी अगर एडिशन होती है पाकिस्तान के अंदर तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हो कि जो चीज़ पिछले साल शाओमी ने सबसे पहले की थी स्नैपड्रैगन 888 के साथ, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले उसको यूज़ किया था, इस साल मोटोरोला वाले भाई वो काम कर सकते हैं। उम्मीद तो इस चीज़ की ही की जा रही है। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है वीवो के रिलेटेड, तो भाई वीवो वाले अपने टैबलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में जो रूमर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि अगले साल के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वीवो का जो टैबलेट हमें देखने को मिल जाएगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 के प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा। अभी तक के लिए जो रेंडर्स हैं या फिर कोई लीक इमेज वो निकल कर सामने नहीं आई। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले होगा, 8000+ mAh की बैटरी को यूज़ किया जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, क्योंकि भाई आजकल जो टैबलेट्स आ रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज टाइप के आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर टैबलेट आया नहीं है, रियलमी का ना शाओमी का आया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो टैबलेट की मार्केट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड होगी, स्पेशली तौर पर जब शाओमी पाकिस्तान के अंदर अपने टैबलेट को लेके आएगा। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर वीवो के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि आ रही है वीवो की V12 सीरीज़ के रिलेटेड, जिसको वीवो नेक्स्ट मंथ चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है। इसके अंदर हमें 2 स्मार्टफोन मिलेंगे, एक तो V12 सिंपल होगा, दूसरा होगा V12 प्रो। अब हम लोग इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये एज अ वीवो V22 सीरीज़ के नाम से आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एस सीरीज़ तो है नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि चाइनीज़ कंपनीज जो फोन चाइना के अंदर लॉन्च कर रही होती हैं उनको रीब्रांड करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च भी कर रही होती हैं, तो ये चांसेस हैं, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक पोस्टर भी सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो पिक्चर है ना वो काफ़ी हद तक ब्लर है, लेकिन हमें डिज़ाइन क्लियरली तौर पर नज़र आ रहा है। फ्रंट के ऊपर नोच है और ये एक आईफोन वाली नोच है। पता नहीं कि वीवो ने क्या करना है, फ्रंट के ऊपर कोई फेस आईडी लगानी है या फिर और कोई चीज़ लगानी है, लेकिन ये डिज़ाइन हो सकता है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। स्पेसिफिकेशंस अभी तक निकल के सामने नहीं आई, एक डिज़ाइन ही निकल के सामने आया है, और जो डिस्प्ले वो थोड़ा सा कर्व भी है। तो लेट्स सी कि ये वाला फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आता है V22 के नाम से रीब्रांड होके या फिर नहीं आता, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के मौजूद हैं। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है भाई टेलीनॉर के रिलेटेड। अब टेलीनॉर के CEO ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि वो लोग अपनी कंपनी को मर्ज करने के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टेलीनॉर चल रही है ना, ये सोच रहे हैं कि इसको किसी और कंपनी के साथ मिला दिया जाए, इसको सेल वगैरह कर दिया जाए। उसकी रीज़न ये है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 187 यानी कि 19 करोड़ के करीब लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मोबाइल वगैरह को यूज़ करते हैं, सिम्स वगैरह को यूज़ करते हैं, जिसमें से टेलीनॉर के पास तकरीबन 5 करोड़ हैं, जो कि उनको लगता है कि कम है। उनके मुताबिक, टेलीनॉर के CEO के मुताबिक, पाकिस्तान के अंदर 4 जो कंपनीज चल रही हैं ना वो 4 नहीं होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है और जो प्रॉफिट है वो कम होता है। तो ये इनकी सोच है। तो भाई आप छोड़ो जाओ, आप ना यहाँ पे काम करो। मतलब कि ये चाह रहे हैं कि कंपनीज को कम किया जाए, कंपटीशन को कम किया जाए, हम लोग आपस में मिल जाए और रेट्स को इंक्रीज कर दे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो सके। अभी रिसेंटली टेलीनॉर जो थाईलैंड के अंदर चलती है वो भी मर्ज कर दी गई है एक और कंपनी के साथ। तो ये वाली न्यूज़ आ रही है। अब आप लोगों की तरफ से मुझे कल एक क्वेश्चन भी आया था, उसके बारे में मैंने इतनी डिटेल के अंदर बात नहीं की थी, क्योंकि भाई मैंने रिसर्च करनी थी, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऐसे कोई बात नहीं करना चाह रहा था। अभी कोई भी इसको कवर नहीं कर रहा था, तो मैंने अपनी पूरी रिसर्च की है। अभी उनके जो CEO है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये बात कही है। तो लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं, किस कंपनी के साथ ये लोग मर्ज होते हैं। अभी ये लोग एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ मिलकर ये काम कर सकें। मे बी ये यूफोन के साथ मिल जाए, क्योंकि जो यूफोन की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर वो भी सिमिलर ही चल रही है। टॉप के ऊपर जैज चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Realme 9 सीरीज़ के रिलेटेड। तो भाई ये चीज़ कही जा रही है कि Realme 9 सीरीज़ के अंदर अब आप लोगों को 4 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिनके जो नाम होंगे वो ये होंगे Realme 9 सिंपल, प्रो प्लस, इसके अलावा 9i एक मौजूद होगा। यानी कि काफ़ी हद तक Redmi की जो नेम स्कीम होती है उसको ये लोग कॉपी करने वाले हैं, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर हम लोग बात
बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो Realme 9 Pro ही होगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हाइप के अंदर आएगा। उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 870 के प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा, 108 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा। फास्ट चार्जिंग के बारे में कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि भाई अभी जो Redmi Note 11 सीरीज़ है उसके अंदर ये स्टैंडर्ड बन जाएगा, तो इससे कम तो गुजारा होगा नहीं। बैटरी में भी वो 4500 mAh की ही यूज़ करें, क्योंकि Realme वाले जो है इतनी ज़्यादा बड़ी बैटरी को यूज़ नहीं करते, उनकी कोशिश होती है कि वो लोग फास्ट चार्जिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अगर हम लोग बात करते हैं Realme 9i की, तो उसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर यानी कि जनवरी के अंदर उसको ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। पहले में भी थाईलैंड वगैरह के अंदर या फिर इधर उधर कहीं पर लॉन्च किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहले आएंगे वो Realme 9 सीरीज़ के मेन जो फ़ोन्स हैं वो ही आएंगे। इसके बाद जो 9i है या 9s वगैरह वो देखने को मिल जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर में भी प्रो प्लस वगैरह ना आए, सिर्फ प्रो ही आए जिस तरह Redmi वाले करते हैं। जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर सकूं। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।